भारत में बहुत सारी स्कीमों की घोषणाएं समय समय पर हुई है और उसके अपने कुछ प्रभाव हमको देखने को मिले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी स्कीम घोषित हुई जिसका इम्पैक्ट हमको बहुत लार्जर वे में देखने को मिलता है, दोनों तरीके से। पॉलिटिकल उसके इम्पैक्ट को देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने। और अगर हम विमेन की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात करें तो वहाँ भी एक छोटा सा तो इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया है। जितना हम सोचते हैं उतना तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी किया है। मुझे इस बात से बिल्कुल परेशानी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये ठीक है, महिलाएं समय के साथ इतनी शोषित और वंचित रही हैं, तो वो आपने जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है, तो फिर ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आप महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, विमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हो, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जो किया जा सकता है। यही एकमात्र विकल्प नहीं है। आपने ये वाला रास्ता चुना, हम उसको भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यही एक विकल्प है, कुछ और नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयमेंट के इतने अवसर क्रिएट कर दें महिलाओं के लिए, हम सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस लेके आ जाएं कि जेंडर इनइक्वलिटी जो है हम उसको ख़त्म कर दें, एजुकेशन की इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दें कि उसके बाद फ्री वेवर्स की नीड ही नहीं पड़े। तो आज हम आपसे एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदली है। आप बैकग्राउंड में देख के समझ गए होंगे, लाडली लक्ष्मी योजना पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पीछे वजह क्या है? चर्चा करने के पीछे वजह है कि अभी जो हमारी लाडली बहना योजना है, इस लाडली बहना योजना में अब जो बहनें हैं इनको 1500 रुपये माह की राशि दी जाएगी। और अभी जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट दी गई है, इस लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में 1500 रुपये महीने ही दिए गए। एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना, और दूसरा जो उद्देश्य है वो छिपा हुआ है, पोषण और जो सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा, इसको सुनिश्चित करना। जब हम इसके एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि महिलाएं जो भारत में शोषित और वंचित रही हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तब बड़ा अच्छा लगता है कि चलो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उनको पुरुषों पर या परिवार पर जो निर्भरता है उससे उनकी कमी हुई है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो पैसा है 1500 रुपये, ये बहुत छोटा है। आज की जो जीवन शैली है उसके हिसाब से एक या दो ही उनकी ज़रूरतों के सामान भी शायद इसमें नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंसी तो परिवार या पुरुषों पर रहेगी रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि अगर हम किसी वर्ग को एम्पावर करना चाहते हैं या किसी वर्ग को हम सशक्त करना चाहते हैं, तो उसके तरीके ऐसे क्यों नहीं खोजते जो परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आए? जैसे मान लो आपकी सरकार है, अभी आपकी नीति और आपकी इच्छा है कि आप महिलाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल तौर पर। कल मान लेते हैं कि सत्ता बदल जाती है, और बदलने के बाद आगे आने वाली सरकार या भविष्य में आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो इन स्कीमों को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अभी 1500 रुपये दिया जाता है, इसके अभाव में फिर जो जीवन है, ऐसा नहीं जीवन रुक जाएगा, पर अभी जो मिल रहा है वो एक उम्मीद रहेगी। वो उम्मीद टूटेगी तो कितना दुख होगा। तो हमें ऐसी कोई भी स्कीम बनाने से पहले या बनाने के साथ में कुछ ऐसे परमानेंट ऑल्टरनेटिव पे काम करना चाहिए जिससे रियल विमेन एम्पावरमेंट हो। चलो, अभी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति नहीं है कि चलो वो जॉब करें या ठीक है, पर अभी जो फ्यूचर जनरेशन बन रही है, जो आगे जाके एक बहुत मेन स्ट्रीम में आएंगे सोसाइटी में, उन लोगों के लिए एजुकेशन और जॉब के ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे कि आगे उनको ऐसी किसी स्कीम पे निर्भर ना होना पड़े और ऐसी किसी राजनीतिक हथियार ना बनकर वो रहें। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इस स्कीम को, ठीक है, अच्छी बात है, किसी ने तो सोचा महिलाओं के बारे में। पर मेरा जो कहने का मतलब, मेरा जो कंसर्न वो ये है कि हम कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं खोजते हैं। हम हमेशा टेम्परेरी सॉल्यूशन पे ही क्यों काम करते हैं? चाहे वो महिलाएं हों, गरीब हों या कोई भी वर्ग हो, इनके हमको परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। तो खबर क्या है, आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार पूरा इसका ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि जो हमारे मोहन यादव हैं, सीएम हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं, इन मोदी जी की सानिध्य में काम करने वाले यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, मेरी बहनों, अब से हर महीने आपके खाते में आएंगे 1500 रुपये।
आज सिवनी में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में 1857 से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण। ये खबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 12 नवंबर की। 12 नवंबर को सिवनी में इन्होंने ये जो कि खाता ये किस्त है, ये किस्त लाडली बहनों के खाते में भेज दी है और इसमें अब 1500 रुपये मिलने लगे। तो लाडली बहनों के लिए तो खुशखबरी, एक वो स्कीम जिसमें इनिशियली पहले 1000 रुपये मिलते थे और 1000 रुपये के बाद में इसको 1250 रुपये किया गया। 1250 रुपये कब किया गया था आप मुझे बताइएगा। अब इसमें 1500 रुपये मिल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये 2028 के एमपी इलेक्शन तक चलती है तो 2028 के एमपी इलेक्शन तक तो ये 3000 हो जाएंगे। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इनको एक पता चल गया है कि एमपी में इलेक्शन को जीतने का तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है। आई ऑलवेज बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन इक्वलिटी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ विमेन, बट मेरा कंसर्न है कि हम कब तक टेम्परेरी चीज़ों पे काम करेंगे, हमें परमानेंट चीज़ों पर काम करना चाहिए। ध्यान रखिए, आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें इस पर यहाँ पर जरूर दीजिएगा। तो ये एक अपडेट थी जो मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश में 15 मार्च 2023 को लाडली बहना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। पहले इस योजना में हर महीने 1000 रुपये मिलते थे, बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया और अब बढ़ाकर इनको 1500 रुपये कर दिया। तो जो हमारे मामा हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी एक फ्लैगशिप स्कीम थी और आज भी जो लाडली बहनें हैं वो लाडली बहनें सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही जानती हैं। तो ये भी देखना बड़ा वो रहेगा इंटरेस्टिंग कि क्या 2028 का जो इलेक्शन है वो मोहन यादव जी की इमेज पे लड़ा जाएगा या 2028 के इलेक्शन में फिर से मामा याद आएंगे बीजेपी को। आप भी बताइएगा आपकी राय इसमें क्या हो सकती है। खैर, हमें तो जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था तो वो ये है कि इस स्कीम की शुरुआत हुई और किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट कर रही है और इसको लेकर क्या कंसर्न हो सकते हैं, वो सारे के सारे कंसर्न हमने आपको बता दिए। आप अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आरएम 13.0 बैच है और अभी हमारी इस पर स्टेट पीसीएस डे सेल चल रही है और स्टेट पीसीएस जो डे सेल है ये 15 नवंबर तक चलेगी। तो आप जीआरएस लाइव कोड का यूज़ करके इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमसे और आपकी तैयारी को बेहतर कीजिए स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाकर, ठीक है। इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज है लक्ष्य एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 टेस्ट सीरीज, आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ आपको पीडीएफ एंड अपडेट एंड ऑल सब कुछ मिलेगा, तो ज्वाइन दिस ग्रुप। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।